हेलो गाइज, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में मार्केट में जब भी मीठे मीठे गाजर आने लगते हैं तो हर घर में, शादियों में, होटल्स में और रेस्टोरेंट में गाजर का हलवा बनना शुरू हो जाता है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आता है। तो बस आज की रेसिपी है शादियों में बनने वाला स्पेशल गाजर का हलवा। एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो स्किप कर करके मत देखिए, तभी सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो गाजर ली है और गाजर को अच्छे से धो लिया है। मैंने लाल लाल गाजर ली है, फ्रेश गाजर ली है। गाजर को पहले अच्छे से धो लिया है और धोकर मोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया है। देखिए कितनी रेड गाजर है। और कद्दूकस करने में जो बीच में पीला पार्ट होता है या हरा पार्ट होता है उसको निकाल देंगे। तो ये हमारे सारे गाजर कद्दूकस हो गए हैं। तब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में गैस को ऑन कर दिया है। और ये मैंने सबसे छोटी चम्मच ली है, इससे देसी घी में 4 चम्मच भर के डालूंगी इसमें। आप चाहें तो देसी घी गाय का ले सकते हैं या भैंस का ले सकते हैं। मेरा ये देसी घी घर का निकाला हुआ है, जिससे स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बाहर मिलावटी रंग नहीं है। और ये मेरा घी मेल्ट होने लगा है। और घी मेल्ट होने के बाद हमने जो गाजर कद्दूकस की हैं, गाजर को इसमें ऐड कर देते हैं। और गाजर ऐड करने के बाद गाजर को हम घी में भूनेंगे सबसे पहले। बहुत ही अच्छा और स्पेशल गाजर का हलवा बनेगा। आप शादियों में जो गाजर का हलवा खाते हैं वो फेल हो जाएगा उसके आगे। इतना टेस्टी गाजर का हलवा बनेगा। और इसको हम फुल फ्लेम पर ही भून लेते हैं पहले। और जब अच्छे से भूनेंगे तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बहुत ही टेस्टी हलवा बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसको अच्छे से भूनने के बाद इसको हम ढक देंगे, जिससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए गाजर हमारी। और हम टोटल इसको जब से भूनना चालू किया है और तब से हमारा ये देखिए भाप निकलने लगी। टोटल हम 5 मिनट तक भूनेंगे इसको। थोड़ा सा और चला लेते हैं इसको, जिससे बीच में लगे नहीं। बीच बीच में खोल के देख लेंगे। अभी हम गैस की फ्लेम फुल ही रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे। अभी आराम आराम से चलाते रहेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद दोबारा से वापस से फिर से ढक देंगे इसको, जिससे हमारी गाजर नरम हो जाए। तो हम इसे टोटल 5 मिनट तक कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। घड़ी लगा के कर लीजिए आप चाहे। दोबारा से उखाड़ने के बाद इसको ढक्कन ओपन करेंगे और ढक्कन ओपन करने के बाद दोबारा से चलाएंगे इसको। और देखिए हमारी, आप देखेंगे तो हमारी गाजर थोड़ी थोड़ी नरम हो गई हैं। और भूनने से इसके स्वाद भी बढ़ जाता है गाजर के हलवे का। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम दूध। अब दूध चाहे आप मलाई वाला ले लीजिए या बिना मलाई वाला ले लीजिए, या कच्चा दूध भी ले सकते हैं या उबाला हुआ दूध भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें मैंने आधा किलो गाजर ली है, तो आधा किलो गाजर में 250 ग्राम दूध ऐड किया है। दूध आप टोंड भी ले सकते हैं और फुल क्रीम भी ले सकते हैं, कोई सा भी दूध ले लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद इसको ढक देते हैं। और गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम करेंगे। अब फुल नहीं रखेंगे गैस। और लो टू मीडियम में हम इसको टोटल 15 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में खोल खोल के चलाते रहेंगे, जिससे हमारा हलवा नीचे लगे नहीं तले में। बीच बीच में चलाएंगे। चलाने का फ़ायदा एक ये भी है कि थोड़ा जल्दी थिक हो जाएगा, दूध जल जाएगा। और दूध का हमारा काम ये भी होता है कि जल्दी हलवा हमारी गाजर नरम हो जाती हैं और कुक हो जाती हैं। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और वापस से ढक देंगे। टोटल हम 15 मिनट दूध के साथ 15 मिनट कुक करेंगे। 5 मिनट पहले कुक किया है और 15 मिनट दूध के साथ कुक करेंगे। थोड़ा चलाएंगे, ढक देंगे, फिर थोड़ा चलाएंगे बीच में, फिर वापस से ढक देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा दूध दिख रहा है इसमें।
देखिए अब हमारा दूध हो चुका है गाढ़ा, गाजर गाढ़ी हो चुकी है हमारी। देखिए लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप गैस की फ्लेम तेज कर देंगे तो हमारा हलवा नीचे लग जाएगा। देखिए इससे क्या होगा, गाजर जो है बिल्कुल हलवा भी नहीं बनेंगी, एकदम मिक्स नहीं होंगी। अब स्टेज पे आके हम डालेंगे इसमें चीनी। तो चीनी आप चाहे पीस के डाल सकते हैं और चाहे बिना पीसे भी डाल सकते हैं। तो मैं चीनी इसमें 150 ग्राम चीनी ऐड की है। मैं सारी चीज़ें वजन के हिसाब से बता रही हूँ आपको, क्योंकि कप किसी के यहाँ छोटा होता है, किसी के यहाँ बड़ा होता है, तो कप के साइज से कम ज़्यादा हो सकती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको वजन के हिसाब से ही बता रही हूँ, आप मेजरमेंट कर सकते हैं आराम से। चीनी को मेल्ट करेंगे हम, और मेल्ट करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्स होने के बाद इसको हम वापस से फिर ढक देंगे। अब चीनी को हम डालने के बाद टोटल हम इसको 5 मिनट कुक करेंगे, जिससे चीनी हमारी गाजर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ा सा कुक करने के बाद इसको खोल के फिर से चलाएंगे, जिससे जल्दी से थोड़ा थिक हो जाए ये। इसको हम टोटल 5 मिनट। और नए साल पर हमने आपकी मैजिक किचन की तरफ से गिव अवे गिफ्ट हैम्पर शुरू किया है। आप कॉन्टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिए। आपको सिर्फ कमेंट में बताना है कि आपको कौन कौन सी रेसिपी घर में कैसे बनाते हैं। तो अब हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ये मैंने थोड़ी सी किशमिश ऐड की है, थोड़े से काजू ऐड किए हैं, काजू को तोड़ लिया है, थोड़े से बादाम कट करके, और थोड़े से पिस्ता वो भी कट करके। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे दोबारा से। और सारे ड्राई फ्रूट जब मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, तो हम वापस से फिर से ढक देंगे इसको। देखिए सारे हमने ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे गैस की फ्लेम। और सारे ड्राई फ्रूट मिक्स होने के बाद देखिए सारे ड्राई फ्रूट हमारे मिक्स हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा टेस्टी गाजर का हलवा बनेगा। ढक्कन से कवर कर देते हैं, और ढक्कन से कवर करने के बाद इसको हम ड्राई फ्रूट डालने के बाद 3 मिनट तक कुक करेंगे बस। इसके बाद डालेंगे हम मावा इसके अंदर। मावा मैंने ये 800 ग्राम दूध का मावा घर पर ही बनाया है। आप चाहें तो मार्केट का मावा ले सकते हैं, आप चाहें तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। मावे की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने तिल की बर्फी की वीडियो बनाई थी, उसमें मावे की बनाने की वीडियो बनाई है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वैसे भी मावा बनाना बहुत ही आसान है। आप किसी भी भारी तले की कढ़ाई में दूध को चढ़ा दीजिए, चलाते रहिए और मावा गाढ़ा हो जाएगा, मावा तैयार हो जाएगा। अब मावा डालने के बाद भी हम इसको 3 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। मावा हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठंडा हो चुका था वैसे भी, तो ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। और मेल्ट होने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। घर का बना मावा है। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच घी। आप चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। और घी डालने के बाद भी घी से इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद वापस से इसको ढक देंगे हम 1-2 मिनट के लिए। देखिए हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब गाजर का हलवा बना है। इस स्टेज पर आके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। शादियों वाला गाजर का हलवा घर पर बनाइए, परिवार के साथ खाइए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका गाजर का हलवा कैसा बना। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो में यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद।